बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। क्योंकि पीछे जो है हमने हीट के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आपकी जो हीट है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर जब ट्रांसफर होती है तो ट्रांसफर किस तरह होती है। तो बेटा याद रखिएगा, सबसे पहली पॉइंट कि आपकी हीट जब एक जिस्म से हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी जब ट्रांसफर होती है तो बेटा तीन तरह से होती है, तीन शक्लों में होती है, तीन कैटेगरीज में होती है, तीन फॉर्म्स में होती है। कौन कौन सी फॉर्म्स है बेटा? नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन, नंबर 3 रेडिएशन। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट का क्या मतलब है। तो बेटा सबसे पहले क्या कह रहे हैं? हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हमें पता है कि आपकी जो हीट है, हमें पता है कि जो हमारी हीट है वो हमेशा क्या करती है बेटा? ट्रांसफर करती है। हमारी हीट जो है वो क्या करती है? ट्रैवल करती है, सफर तय करती है। कहां से कहां तक बेटा? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी का यहां पर बेटा क्या मतलब है? गर्म जिस्म। हमेशा हीट ट्रैवल करती है, सफर तय करती है गर्म जिस्म से किस जिस्म में? ठंडे जिस्म में। ठीक है, अच्छा कैसे, या इसको अगर ऐसे भी कहें कि भाई हीट आपकी सफर तय करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर हम अनदर प्लेस कहें बेटा तो हम यहां पर तब भी ये भी हम कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप यहां पर यही कहें कि भाई आपकी जो हीट है वो ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म में। मगर आप यहां पर यह भी कह सकते हैं कि हीट ट्रांसफर होती है कैसे बेटा? वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह। एक जगह इज कॉल्ड हॉट बॉडी, दूसरी जगह इज कॉल्ड कोल्ड बॉडी। ओके, अच्छा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब एक बात याद रखिएगा कि हीट आपकी ट्रांसफर तब होगी हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, या हीट एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल तब होगी जब आपका एक अमल होगा। कौन सा अमल होगा? जब आपके टेम्परेचर के अंदर बेटा क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। जब आपके टेम्परेचर के अंदर फर्क आएगा, जब टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा तो आपकी हीट तब ट्रांसफर होगी। कैसे बेटा? अब देखिए ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरह देखिए आप गर्मी में बैठे हुए हैं, सही है, आप बाहर, अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, आप बाहर हैं, ठीक है। आप जैसे ही आपके कमरे के अंदर एसी लगा हुआ है, जैसे ही आप अपने एसी वाले कमरे में आ जाएंगे, कुछ वक्त के बाद जैसे ही थोड़ा थोड़ा समय गुजरेगा, वक्त गुजरेगा, आप क्या हो जाएंगे? ठंडे हो जाएंगे। अब ठंडे आप क्यों हुए? पहले आप क्या थे? हॉट थे। अब आप क्या हो गए? कोल्ड हो गए। क्यों हुए? क्योंकि पहले बाहर आपका टेम्परेचर कोई और था और अब जब आप कमरे के अंदर आए अब आपका टेम्परेचर कोई और है। ठीक है, जिस तरह देखिए अगर आप एसी वाले कमरे में बैठे हैं, आपकी बॉडी कोल्ड है, ठीक है। जैसे ही आप बेटा बाहर जाएंगे, जैसे ही आप गर्मी में जाएंगे, सूरज की तपिश जब आपके ऊपर पड़ेगी तो आप क्या हो जाएंगे? हॉट हो जाएंगे। तो आपके कोल्ड से आप हॉट क्यों हुए? क्योंकि आपके टेम्परेचर में क्या आया? फर्क आया। सही है बेटा? ओके, जिस तरह देखें कि अगर हम फर्ज करें कि दुनिया में आप हमेशा देखते भी हैं कि फर्ज करें कि अगर आपके पास बर्फ है, ठीक है, बर्फ को अगर आप आग पे रखेंगे तो बेटा वो क्या क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। क्यों पिघलती है? बर्फ तो कोल्ड होती है। पिघल क्यों रही है? क्योंकि आपने उसको आग पे रखा है, टेम्परेचर में क्या आया? फर्क आया। तो याद रखिएगा हीट आपकी ट्रांसफर तब करती है जब आपके टेम्परेचर में फर्क आता है। फर्ज करें ये हॉट है, ये कोल्ड है, बेटा जब मैं हॉट को कोल्ड के साथ रखूंगा तो क्या होगा? इसकी गर्माइश इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका टेम्परेचर दोनों का क्या है? डिफरेंट है। जिस तरह देखिए मेरे कमरे के अंदर पंखा बंद है, सही है, पहले पंखा चल रहा था तो मुझे जो है वो गर्मी नहीं लग रही थी। जैसे ही मैंने पंखा बंद किया तो देखिए अब मुझे पसीना आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब टेम्परेचर में क्या आया? फर्क आया। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ओके जी, तो उसके बाद कह रहा है कि देयर आर
थ्री डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट ट्रांसफर होती है बेटा, हीट ट्रांसफर होती है कितने तरीकों में बेटा? तीन तरीकों में, मगर वो तीन तरीके सेम नहीं है, वो तीन तरीके के डिफरेंट है बेटा। पहला है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। बेटा ये जो कंडक्शन है ये किसके लिए होता है? सॉलिड्स के लिए होता है। कन्वेक्शन किसके लिए होता है बेटा? लिक्विड के लिए होता है। रेडिएशन किसके लिए होता है बेटा? गैस के लिए होता है। ठीक है बेटा, ओके। अब समझते हैं कि कंडक्शन क्या है। अब बेटा क्या कह रहा है? कंडक्शन इज द प्रोसेस, कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच, जिसमें हीट इज ट्रांसफर, आपकी हीट क्या होती है? ट्रांसफर होती है बाय इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के क्लोज होने की वजह से। क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया कि कंडक्शन किसके लिए बेटा? सॉलिड के लिए। तो सॉलिड के लिए बेटा देखिए, ये वाली तस्वीर देखें। अब देखिए ये कोई सॉलिड बॉडी है बेटा, ये कोई आपका सॉलिड जिस्म है। तो सॉलिड आप किसे कहते हैं? वो जिस्म जिसके मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, आपस में एक बहुत ही फोर्स के साथ आपस में अटैच होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई गैप नहीं होता। तो जैसे ही बेटा अगर हम सॉलिड की बात करें तो इनमें क्या होता है बेटा? यहां पर क्या कहा कि इसमें आपकी कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर तो होती है, मगर कैसे? इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे के क्या होने से? टच होने से। उसके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से थर्मल कांटेक्ट में है। थर्मल कांटेक्ट का मतलब बेटा ये टच, ये टच, कोई गैप नहीं, टच इस तरह। देखिए सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से टच होते हैं, पहली बात ये है। ओके, नंबर 2 बेटा, मॉलिक्यूल्स डज नॉट चेंज इट्स प्लेस। बेटा कंडक्शन में मतलब सॉलिड्स में जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, पहले क्या कहा कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली एक दूसरे के साथ टच होते हैं। नंबर 2, मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज इट्स प्लेस, कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी जगह को चेंज नहीं करते, अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते रहते हैं, ऐसे इस तरह वाइब्रेट कर रहे होते हैं। फर्ज करिए ये सॉलिड है, ठीक है, जैसे ही आप इसको हीट देंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे नहीं होगा यहां से यहां आ गए, ये वाला यहां आ गया, नहीं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई गैप नहीं होता। तो आपस में क्या करते हैं बेटा? ऐसे से करते हैं, ऐसे से वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, ओके जी। उसके बाद बेटा तीसरी बात, व्हेन अ बॉडी इज हीटेड, जब हम सॉलिड बॉडी को क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो जब हम किसी भी सॉलिड बॉडी को बेटा क्या करेंगे? हीट करेंगे, टेम्परेचर राइजेस। हमें पता है कि जब हम किसी भी सॉलिड बॉडी को जब बेटा हम क्या देंगे? हीट देंगे। जब हम किसी सॉलिड बॉडी को हीट देंगे तो बेटा क्या होगा कि उस बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों होगा बेटा? क्योंकि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से। हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, हीट कम होगी, टेम्परेचर कम होगा। इसका ताल्लुक डायरेक्टली है। ठीक है, तो जैसे ही सॉलिड बॉडी का बेटा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब हीट बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ड्यू टू दिस राइज इन टेम्परेचर, तो इसी टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। तो सॉलिड बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बेटा इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? देखिए बेटा, फर्ज करिए सॉलिड बॉडी है बेटा, ठीक है, सख्त बॉडी है। अब इसके जो मॉलिक्यूल्स है बेटा, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वापस में कैसे है? क्लोजली पैक्ड है। मैंने क्या किया? यहां से नीचे से इसको मैंने कुछ हीट दे दी। इसके हीट में क्या किया? मैंने चेंजिंग की है। जैसे बेटा मैं इसको हीट दूंगा तो हीट देने के बाद क्या होगा कि इस पूरे का बेटा इनके मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे क्या करेंगे बेटा? ऐसे से वाइब्रेट करेंगे, ऐसे से वाइब्रेट करेंगे, तो इनकी क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो बेटा क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता हीट ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। कैसे होगी? गौर कीजिए बेटा। फर्ज करें यहां से मैंने हीट दी, सबसे पहले ये वाला पार्टिकल गर्म हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होता कि जब आप सर्दियों में किसी लकड़ी को गर्म करते हैं तो पूरे को आग लग जाती है, नहीं। सबसे पहले आपने यहाँ पे हीट दी, सबसे पहले ये गर्म होगा। ये क्या करेगा? जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि हीट दे रहे हो ना,
हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये इसके साथ अटैच है, जब ये अटैच है तो ये भी गर्म हो जाएगा। आहिस्ता से ये हीट इसको देगा, ये इसको आहिस्ता 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 एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हीट देता रहेगा। जब देता रहेगा एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पूरे के पूरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो ये जो सॉलिड होगा बेटा ये आपका इंक्रीज होना शुरू कर जाएगा, इसकी लंबाई में, इसकी साइज में इजाफा आना शुरू हो जाएगा। तो हमने पहले क्या पढ़ा कि भाई कि सॉलिड बॉडी में आपकी जो हीट ट्रांसफॉर्म होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि पार्टिकल्स आपस में कनेक्ट होते हैं। नंबर 2 फिर हमने पढ़ा कि भाई हीट जब हम देते हैं, जैसे ही हम हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो मॉलिक्यूल्स आपके वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वाइब्रेट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हीट एक मॉलिक्यूल टू दूसरा तीसरे में, तीसरे से चौथे में, या मॉलिक्यूल्स भाग के जंप लगाते हैं नहीं। ठीक है, ओके जी, उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। उसके बाद बेटा एक और बात बेटा कि कंडक्शन के लिए कह रहा है कि हेंस द मॉलिक्यूल्स बिगिंस टू वाइब्रेट। मैंने जो भी आपको बताई कि जब इस बॉडी को, सॉलिड बॉडी को जब हम हीट देंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो शुरुआत करेंगे, क्या शुरुआत करेंगे, वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। ग्रेटर एम्पलीट्यूड मतलब बहुत तेजी के साथ ये वाइब्रेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपकी हीट क्या हुई, चेंज हुई। जब हीट चेंज हुई माने टेम्परेचर क्या हुआ, चेंज हुआ। जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो मॉलिक्यूल्स सफर तय नहीं करेंगे, अपनी जगह को चेंज नहीं करेंगे, अपनी जगह पर रहकर अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपनी जगह पर रहकर वो वाइब्रेट करते रहेंगे, इस तरह वाइब्रेट करते रहेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद ड्यू टू दिस रिजल्ट, और इसी रिजल्ट की वजह से कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और आहिस्ता आहिस्ता मॉलिक्यूल्स आपस में टकराना शुरू करेंगे। जब टकराना शुरू करेंगे तो बेटा हीट आपकी ट्रांसफॉर्म होती रहेगी। तो सॉलिड में इस तरह। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन की बात बेटा किसके लिए, लिक्विड के लिए। तो क्या कह रहे हैं, ड्यू टू दिस हीट मॉलिक्यूल्स चेंज इट्स प्लेस। बेटा कन्वेक्शन में क्या होता है कि आपके जो लिक्विड्स होते हैं जब उनको हम हीट देते हैं, जब उनको हम गर्माइश देते हैं, हीट देते हैं, जब हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका जो सॉलिड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो अपनी जगह को चेंज करते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें पार्टिकल्स अपनी जगह को चेंज ना करें तो कंडक्शन, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह को चेंज करें, मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करेंगे। क्योंकि पानी की बाल्टी जब आप किसी आग पे रखते हो तो पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, पूरे मूवमेंट कर रहे होते हैं ना बेटा। ओके, तो अगर मॉलिक्यूल्स अपनी जगह को चेंज करें तो कन्वेक्शन। ठीक है जी, ओके। उसके बाद कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कन्वेक्शन में जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपनी मॉलिक्यूल्स अपनी जगह को चेंज करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद है बेटा रेडिएशन। अब रेडिएशन में क्या कह रहे हैं कि हीट ट्रांसफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ वेव और रेज। अब यहां पर वेव का जिक्र क्यों किया, क्योंकि बेटा जो सूरज की रोशनी होती है, सूरज की जो लाइट होती है जो हम तक पहुंचती है, तो बेटा आगे चल के मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि दो थ्योरीज थी। हाजन एक साइंटिस्ट था जिसने थ्योरी दी थी कि जो सूरज की रोशनी है या जो आम रोशनी है जब हम तक पहुंचती है तो बेटा वेव्स में पहुंचती है। एक और साइंटिस्ट था न्यूटन, उसने थ्योरी दी कि आपके जो रोशनी जो है वो जब सफर तय करती है एक जगह से दूसरी जगह वो पार्टिकल्स में करती है। उस थ्योरी का नाम था कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, तो जब रेडिएशन, जब सूरज की बात की जाए तो बेटा जब सूरज की बात की जाएगी तो सूरज की जो रोशनी है बेटा जो हम तक पहुंचती है तो किस में पहुंचती है, वेव में या हम कहेंगे रेज में। जब फर्ज करें जब सर्दियां आती है तो अगर आपको गर्म होना होता है तो आप क्या करते हैं बेटा, तो आप आग में क्या अपने हाथ डाल के बैठ जाते हैं, नहीं, हम आग से हाथ अपने थोड़े दूर करते हैं, फिर वो जो गर्माइश होती है वो रेस की शक्ल में हमारे हाथों तक पहुंचती है और हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। जिस तरह अक्सर सर्दियों में हम बाहर बैठते हैं, सूरज की रोशनी हम पर पड़ती है, हम गर्म हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ओके जी। तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बेटा एक और चीज है कि एनी सॉलिड रॉड, जब कोई भी आपके पास सॉलिड रॉड होगी
प्लेस्ड अंडर अ फ्लेम। जब किसी भी आप सॉलिड रॉड को, जब आप किसी भी सॉलिड रॉड को अगर आप किसी आग के ऊपर रखेंगे, जब आग के ऊपर रखोगे तो सॉलिड बॉडी उस हीट एनर्जी को, गर्माइश को अपने अंदर क्या करेगी, एब्सॉर्ब करेगी। जब एब्सॉर्ब करेगी तो उस रॉड का क्या होगा, खाना खराब हो जाएगा। उसका जो रिजल्ट आएगा, मतलब जो निचोड़ निकलेगा, तो क्या होगा कि वो जो रॉड होगी वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। कैसे, आहिस्ता या जल्दी, वेरी सूनर, बहुत जल्द जो है वो जो है आपकी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। बेटा उम्मीद करता हूं आज का मेरा लेक्चर आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। बेटा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बेटा किसी का फायदा हो सकता है इस बात की वजह से जो है अल्लाह ताला हमारी बख्शिश का सबब बनाए। बेटा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए मेरे चैनल पर आए तो बेटा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, अल्लाह हाफिज।